हमारे जो कुछ ऑर्गन को हम हस्बैंड ऑर्गन कहते हैं जो 24 घंटे काम करते रहते हैं, जिसमें किडनी, हार्ट, लंग, लीवर, स्प्लीन। और वाइफ ऑर्गन कहते हैं उन ऑर्गनों को जिनको काम मिलने पर काम करते हैं। जैसे अब लीवर ने बाइल जूस बनाया, तब गॉल ब्लैडर ने इसको स्टोर करा। किडनी ने ब्लड को प्यूरिफाई किया, जो एक्सेस वाटर है जब यूरिनरी ब्लैडर में गया, जब उसका काम पड़ा। ऐसे ही स्प्लीन ने अपना काम करा। हमने जब खाना खाया, जब स्टमक का काम शुरू हुआ। ये तो जब काम करते हैं वो ऑर्गन है। लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन खाने के बाद ही काम करेगी, लार्ज इंटेस्टाइन भी बाद में काम करेगी। यानी इनको काम मिलने पे काम करने वाले ऑर्गन को वाइफ ऑर्गन कहते हैं। पेयर ऑर्गन भी कहते हैं इनको। जैसे गॉल ब्लैडर ने 24 घंटे काम करके बाइल जूस बनाया लीवर ने, और उसको स्टोर करा गॉल ब्लैडर ने। और जब हमने खाना खाया तो खाना हमारे मुंह से गले से होता हुआ इसोफेगस से स्टमक पे आया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट एडोनियम पे पहुंचा। जैसे ही यहाँ पहुंचा तो गॉल ब्लैडर से तुरंत सिक्रेशन शुरू हो गया बाइल जूस का, यानी पित्त का, और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस का। अब इसको खाने को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प कर रहे हैं। अब केस में कई बार क्या होता है, लोग व्रत ज़्यादा रखते हैं या खाना टाइम पे नहीं खाते, तो ऐसे लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है। कारण क्या होता है, इसने तो लीवर ने अपना काम कर दिया, पथरी बोलते हैं इसको। हाँ, उसने गॉल ब्लैडर ने उसका आकार है नाशपाती समान, अब ये फुल हो गया है। अब एक्सेस जो आ रहा है जो अंदर सूखने लगा, धीरे धीरे छोटे छोटे कण फिर वापस में बड़े हो गए, चिपक चिपक के तो पथरी हो गई। डॉक्टर इसको बाहर नहीं निकाल सकता मुंह से, क्योंकि इसका मुंह छोटा होता है, पथरी हो गई बड़ी। तो क्या होता है, ये हुई क्यों? क्योंकि हमने देखा लीवर ने अपना काम कर दिया, गॉल ब्लैडर पूरा भर गया, अब आपने खाना खा ही नहीं रहे, सिक्रेशन हो ही नहीं रहा, तो वहीं के वहीं कण बनते बनते पथरी बन जाते, छोटे छोटे टुकड़े। ऐसे ही हमारे सब ऑर्गनों का काम होता है, एक दूसरे से मिलकर चलते हैं। जो हमारा, अगर हम इसकी तुलना करते हैं कि कैसे ये काम करते हैं, तो कुछ ऑर्गन को हम कहते हैं कि ये जो तत्व हैं हमारे, एलिमेंट जो हैं, हर एलिमेंट के अपने दो दो ऑर्गन हैं। सबसे पहले हम देखें कि लकड़ी जली तो अग्नि पैदा हो गई, यानी आग की माँ कौन हुई? आग की माँ कौन हुई? लकड़ी। लकड़ी ने आग को पैदा किया। अब आग ठंडी हुई तो क्या बना? पृथ्वी। तो पृथ्वी की माँ कौन हो गई? अग्नि हो गई। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन वगैरह ये चीजें। हाँ, अब अग्नि जली तो पृथ्वी। अब पृथ्वी ठंडी हुई तो उसमें से मेटल निकला, मेटल पिघला तो पानी बना। जल तत्व की माँ आकाश तत्व, आकाश तत्व की माँ धरती। अब ऐसे ही जल तत्व ने जब लकड़ी को बनाने में, पेड़ को लगाने में, पैदा करने में किसका हाथ है? जल का। तो सब एक दूसरे की माँ, यानी ये क्रिएटिव साइकिल है। अब क्रिएटिव साइकिल है, एक दूसरे को क्रिएट कर रहे हैं। अब मान के चलिए कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसमें एनर्जी कम है, तो हम क्या कर सकते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका पेयर ऑर्गन, वो भी कमज़ोर पड़ा हुआ है, तो हम उसकी माँ देने की लीवर से, लीवर गॉल ब्लैडर से एनर्जी ले सकते हैं अग्नि को बढ़ाने के लिए, इसकी ताकत ले सकते हैं। ऐसे ही सब ऑर्गनों का है। पर एक होती कंट्रोल साइकिल। अब अग्नि बढ़ गई शरीर में, आग को कौन कंट्रोल करेगा? वाटर, जल तत्व को बढ़ा देंगे, यानी किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, उसका इलाज, हार्ट का इलाज होगा, पैर का, और किडनी यूरिनरी ब्लैडर के पॉइंट भी लगेंगे उसको। ऐसी लकड़ी काटना है तो मेटल, यानी आकाश तत्व। हम काय का तत्व काम करेंगे? लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का। तब हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर में सुधार आ जाएगा कंट्रोल करने के लिए। यानी अगर वो ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कमी है तो पिछले ऑर्गन से भी लिया जा सकता है, मदर ऑर्गन, मदरसन ऑर्गन कहलाते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि पानी को कंट्रोल करना है तो कौन कंट्रोल करेगा? पृथ्वी। बांध बना के उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे ही पूरा ये क्रिएटिव और जनरेटिव साइकिल और कंट्रोल साइकिल कहलाती है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम, अब जिस ऑर्गन में ताकत ही नहीं है उसको हम एक्यूप्रेशर की मदद से कैसे ठीक करेंगे? तो उसके पिछले ऑर्गन से भी हम ले सकते हैं। एक्सेस हो गया है तो अगले ऑर्गन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अगर उसमें कमी है तो। ऐसे ही एक्यूप्रेशर चलता है।